नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने खबरों पर गौर किया हो तो यशवंत सिन्हा दो तीन बातें कह रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात वो यही है कि ऑपरेशन कमल चल रहा है ताकि प्रेसिडेंट का चुनाव जीता जा सके। अच्छा देखिए, वो ये बात तब कह रहे हैं जब उनकी जो पार्टी रही, मतलब टीएमसी, भाजपा के तो वो रहे नहीं, तो टीएमसी के हो गए थे और टीएमसी ने इनका नाम प्रस्तावित किया था। तो जो नाम प्रस्तावित किया वही अब पीछे हट गया। तो दरअसल उनके पीछे हटने की कहानी ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उन करने धरने के बीच ये जरूर बताते चल रहे हैं कि किस तरह से एजेंसियों के दबाव में काम हो रहा है। पर हम लोग बात इस पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात उस पार्टी की कर रहे हैं जिस पार्टी ने इन्हें प्रोजेक्ट किया और अब उस पार्टी ने मन बदल लिया या क्या रहा, ये तो अपने आप में एक बहस का विषय है ही है। लेकिन एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उस पार्टी की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वो मुलाकात लोगों में बड़ा कौतूहल पैदा कर रही है और खासकर वो लोग जो राजनीति को देखते हैं वो उस मुलाकात से चकित हैं और उसकी वजह भी। देखिए, हुआ क्या है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर और मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, इनकी मुलाकात होती है और वो मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे चलती है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस मसले को लेकर ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाता है तो वो कह देती है कि नहीं, हम लोग तो चाय पर इकट्ठा हुए थे। अच्छा, चाय पर इकट्ठा हुए ये बात तो ठीक है, 2.5 घंटे लग गए, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने चाय के लिए बुलाया, अगर उनके और मुख्यमंत्री के संबंध देखे जाए तो बड़े तल्ख रहे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के गवर्नर और मुख्यमंत्री के जो संबंध है, आपको ध्यान होगा कि 2021 में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर पहली टिप्पणी गवर्नर जगदीप धनखड़ की रही और फिर वो हिंसा प्रभावित इलाकों में टहलने भी गए और जब वो गए वहां का मौका मुआयना करने तो आग बबूला हो गई टीएमसी सरकार और कहा गया कि आप कैसे चले गए बिना बताए। और बात यही खत्म नहीं हो गई। अभी देखिए, कुलपति वाले मसले पर किस तरह से निर्णय लिया गया कि नहीं, अब जो नियुक्ति वगैरह होगी वो सब जो है मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब संबंध इस तरह के खराब हो कि मुख्यमंत्री की ये कवायद रही हो एक समय में कि इनको बतौर राज्यपाल यहां से हटा लिया जाए और हटा ही नहीं लिया जाए, बाकायदे जो पहले कभी उनके ऊपर 1-2 आरोप लगे रहे उन आरोपों को भी खोजने के लिए दिल्ली तक पहुंच गए। इतना सब हुआ, इनके बीच जो संबंधों की तलखियां रही वो इस तरीके की रही। उसके बाद भी गवर्नर चाय पर बुलाते हैं और मुख्यमंत्री जा रही हैं, तो ये लोगों के कान खड़े कर दे रहा है कि आखिर में क्या वजह है। फिर एक चर्चा चली कि साहब, राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक बैठक हुई और इस बात को बल इसलिए मिला क्योंकि उसमें हेमंत बिस्वा भी मौजूद थे। तो अब ये अच्छा, हेमंत बिस्वा को माना जाता है कि वो शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीबी हैं और फिर ये भी हुआ कि चूंकि वो है तो वो ये संदेश लेकर गए होंगे। फिर दूसरा सवाल उठा कि अच्छा, अगर आप मान भी लीजिए कि वो राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन के लिए वहां पहुंचे, तो क्या भाजपा के पास वोट कम है? क्यों भाजपा आखिर में क्यों कहेगी कि आप जो है इनका समर्थन करिए? और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि ये अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं तो उससे ज्यादा फायदा तो भाजपा का ही होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा ये कहेगी कि देखिए जनजातीय समाज का किस तरह से इन्होंने समर्थन नहीं किया और भाजपा वहां कह भी रही है। और एक बड़ी चीज ये है कि खुद जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो कोलकाता गई हुई थी अपने लिए वोट मांगने, वो जो मतदाता मंडल है उससे मिलने, लेकिन तब ममता बनर्जी मिलने भी नहीं गई। तो ये तमाम सवाल तब खड़े होते हैं कि आखिर में ये तमाम चीजें हैं तो फिर क्यों वो वहां पर इस तरह की मुलाकात का क्या मतलब है। लेकिन सवाल बड़ा है। ये जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर अगर आपको ध्यान हो तो भाजपा ने कमेटी बनाई
उस कमेटी का कोऑर्डिनेशन जो है गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं और वो कमेटी तमाम राज्यों में जा रही है और मिल रही है तमाम राजनीतिक दलों से और वो एक कंसेंसस बना रही है कि सब जो है एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करें। और आपको यह भी ध्यान होगा कि एक कमेटी बनी जो जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में। राजनाथ सिंह जब तक नाम की घोषणा नहीं हुई थी तब तक वो एक तमाम राजनीतिक दलों से बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने ममता बनर्जी से भी बात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की थी, शरद पवार से भी बात की थी, अखिलेश यादव से भी बात की थी और बसपा सुप्रीमो से भी बात की थी। कहने का अपना तात्पर्य है कि विपक्ष के और सत्ता पक्ष के तमाम घटक दलों से उन्होंने बात की। अब इस बातचीत से एक चीज तो साफ है कि जब यह देखा जाए कि नहीं भाजपा क्यों चाहेगी कि टीएमसी साथ आए, तो उसका राजनीतिक लाभ ले सकती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि इस चुनाव को भाजपा राजनीति से इतर जाके देख रही है और वो ये सोच रही है कि एक ऐसा संदेश जाए कि नहीं, हाँ, जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के जो राजनीतिक दल हैं वो ऐसा नहीं है कि हर चीज में राजनीति खोजते रहते हैं, वो कई बार राजनीति से ऊपर उठकर भी देखते हैं और भले ही सत्ता पक्ष ने किसी को उम्मीदवार बनाया हो लेकिन विपक्ष जो है वो आंख बंद नहीं कर लेता है, कई मामलों में वो नाहक शोर नहीं मचाता है और सत्ता पक्ष के निर्णय का समर्थन भी कई जगह करता है, जिसमें एक जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव है। इस तरीके का एक माहौल जो है वो भाजपा भी चाहती है, कम से कम जो शुरुआती उनकी कोशिश रही उससे ये बात निकल कर आती है। इस पृष्ठभूमि में जब आप मुलाकात को देखेंगे तब ऐसा लगता है कि क्या वाकई में भाजपा ये चाहती है कि टीएमसी भी समर्थन करे ताकि एक रिकॉर्ड जीत हासिल हो सके। और उसमें देखिए, उसमें 2-3 फैक्टर हैं जिसके वजह से इस बात को और बल मिला है। पहली बात तो ये कि ये चर्चा है कि भले कोलकाता जब गई थी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, तो ममता बनर्जी ने मुलाकात ना की हो, लेकिन उन्होंने फोन पर उनसे बात की थी और वो उनको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, खासकर महिला होने की वजह से और दूसरा जनजातीय समाज की होने की वजह से। ये बात उन्होंने जग जाहिर कर चुकी हैं वो। और अगर उसे सियासी तौर पर देखें तो ये बात ठीक है कि टीएमसी के लिए ये बड़ा क्रूशियल मूवमेंट है, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि भाजपा इसे प्रचारित करेगी और 2024 के चुनाव में और फिर आगे 2026 के विधानसभा चुनाव में ये भाजपा के पक्ष में बात जा सकती है अगर वो खुले तौर पर विरोध करती है। और देखिए, यही वजह है कि भले उन्होंने उम्मीदवार बनाया हो और नाम प्रस्तावित किया हो यशवंत सिन्हा का, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके प्रचार के लिए आने पर एक तरह से कहिए कि रोक लगी हुई है, वो अभी तक पश्चिम बंगाल पहुंचे नहीं। तो ये तमाम बातें हैं और इसलिए भी टीएमसी, ये कहा जा सकता है कि टीएमसी की गर्ज हो तो टीएमसी जो है वो समर्थन करे, ये बात ठीक है। पर ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद जो सवाल हुआ, उस सवाल पर जो ममता बनर्जी का जवाब रहा, उस जवाब ने जो है और कौतूहल बढ़ाया। उनसे पूछा गया कि क्या कोई राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, राजनीति पर कोई बात नहीं हुई। और उन्होंने फिर आगे कहा कि देखिए, हर मुलाकात का मतलब ठीक बात राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े अच्छे संबंध है हेमंता बिस्वा शर्मा से, हम कामाख्या देवी का दर्शन करने गए थे तो उन्होंने बड़ी मदद की। और दूसरी चीज कि वहां भी असम में बंगाल के लोग रहते हैं और बंगाल में असम के बहुत लोग रहते हैं, हमारी सीमाएं भी मिलती हैं, इसलिए हमारा जो है मिलते जुलते रहना चाहिए। अब मिलते जुलते रहना चाहिए और वो भी राजभवन में, तो ये तो थोड़ा जो है सवाल खड़ा करता है और इसीलिए ये संभावना बढ़ती है कि दरअसल ये कोशिश हो रही है कि एक अभी जो स्थिति है वो अलग है, एक आम राय बना ली जाए। और आप देखिए कि कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक है, कम से कम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो नजर नहीं आता है, क्योंकि खबरों की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन करने के बाद कांग्रेस
में भी इस बात को लेकर अब उपापोह की स्थिति पैदा हो गई है कि हमने क्यों समर्थन नहीं किया, हमको भी समर्थन करना चाहिए। और ये बात सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी, ये छत्तीसगढ़ भी जाएगी, ये राजस्थान भी जाएगी, ये गुजरात भी जाएगी, ये तेलंगाना भी जाएगी। कांग्रेस के भीतर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इन तमाम राज्यों में जनजातीय समाज की अच्छी खासी संख्या है और राजनीति में उनकी अहम भूमिका है। तो इस वजह से वहां भी हलचल होगी और कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। लेकिन हम बात इस मुलाकात की कर रहे हैं, तो इस मुलाकात के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि भाजपा जो आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में इसे देखा जाए और इस तरह का संदेश जाए कि नहीं, सब लोगों ने समर्थन किया। उस लिहाज से इस बैठक को देखा जा रहा है। हाँ, अगर सियासी तौर पर देखिए तो अगर टीएमसी साथ नहीं जाती है तो जाहिर तौर पर वो अपना नुकसान कराएगी, क्योंकि तब भाजपा इसे प्रचार करेगी और इसका सियासी लाभ लेगी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इससे इतर अगर जाकर देखा जाए तो हो सकता है टीएमसी जाए और इस मुलाकात का फिलहाल यही लबोलुआ निकल कर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।